क्राइम थे वो FIA डील करता था, अब नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी इन्वेस्टिगेशन जो है ना एजेंसी है वो इसको डील करती है। अब आपकी स्क्रीन के बिल्कुल साथ एक नोटिस चल रहा है, आप ये पढ़ भी लें, जो इसके अंदर एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो मैंने ब्लर कर दी है। अब मैं इसको क्यों दिखा रहा हूँ या मैं यहाँ पर ये डील क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको ना बताता हूँ। और बहुत नोटिस आते हैं, मैं नहीं बताता आपको, ज्यादातर नहीं बताता। लेकिन अब ये जो नोटिस है ये एवरी सिंगल मीडिया चैनल पे चल रहा है, एवरी सिंगल पॉडकास्ट वाला, बड़े बड़े सहाफी इसको डील कर रहे हैं, मतलब अपने अपने पॉडकास्ट पे, अपने अपने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं। उसके अलावा नेशनल टीवी चैनल्स इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। मेरे अलावा ये और 2-3 यूट्यूबर्स को, टिकटॉकर को भेजा गया है, ठीक है। और ये सेम वही नोटिस है जो डकी को गया था, ठीक है। एक चीज और जो मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि टिकटॉक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे चल रहा है कि दूसरा नोटिस गया है। दूसरा नहीं, ये पहला नोटिस है जो मेरे घर पे आया है। शायद NCCIA ने भेजा होगा लेकिन मुझ तक वो नहीं पहुंचा, मेरे घर पे वो नहीं पहुंचा, ये पहला नोटिस पहुंचा है। मैं इसको अपनी आवाम को क्लियर कर देता हूँ। और जाहिर बात है, हमारा स्टेट है, स्टेट ऑफ लॉ है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और करनी भी चाहिए। आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, वहाँ की स्टेट का, वहाँ का जो लॉ है उसका आप ख्याल करते हैं, तो फिर ही एक अच्छा शहरी आप कहलाते हैं। मैं ये नोटिस आपके सामने पढ़ लेता हूँ, आप सुनिएगा। नोटिस आया है जी NCCIA की तरफ से, लाहौर जोन, नोटिस फॉर अटेंडेंस US 160 CR.PC, ठीक है। ये कोई सेक्शन है या जो भी है, मुझे इसका नहीं पता। नेम रजब, फादर नेम रजब अली भट्ट, एड्रेस आ गया, सेल नंबर आ गया, CNIC आ गया, ये ब्लर किया हुआ मैंने। और सब्जेक्ट आ गया इंक्वायरी नंबर, एक सेशन, फिर दूसरा सेक्शन, ये 2 दफाएं लगाई हैं मेरे ऊपर। डेट है 13/6/2025, 13/6/2025 को ये इशू हुआ ऑफ NCCIA लाहौर। दिस एजेंसी इज कंडक्टिंग अ प्रोब ऑन द अबव टाइटल इंक्वायरी डिटेल्स एज मेंशन बिलो, ठीक है। नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, मतलब जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी है वो कोई शख्स नहीं है, कोई सिंगल पर्सन नहीं है। जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी है वो है द स्टेट थ्रू NCCIA लाहौर, मतलब कि स्टेट ने, मतलब कि सरकार ने खुद कंप्लेंट की है NCCI को, मेरे अगेंस्ट भी और भी जो यूट्यूबर्स हैं उनके अगेंस्ट भी। नेम ऑफ एलिज एक्यूज्ड रजब भट्ट मेरे खिलाफ। FIR इंक्वायरी नंबर ब्लर किया हुआ है, कॉन्फिडेंशियल है। गिस्ट ऑफ एलिगेशंस, द एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट यू आर। अब आगे जो इसका सब्जेक्ट है वो पढ़ लेते हैं। इन्वॉल्वमेंट इन फाइनेंशियल स्कैम थ्रू ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप, motivating youth for investment in online gambling app, use of social media platforms to project online gambling investments, designed and orchestrated scheme for looting innocent people, looting innocent people hard earned income on basis of convincing them to invest in unregistered non-licensed online apps, ठीक है। ये सारा इसका सब्जेक्ट है। Therefore you are directed to appear in person before the undesired to record your version in your defense at NCCIA office 9/9/2025, मतलब 9 तारीख, कल के परसों 9/9/2025 at 11 AM situated at बिल्डिंग, लाहौर वाली बिल्डिंग है जो कि पहले FIA की बिल्डिंग थी, अभी भी शायद FIA की है, लेकिन NCCI भी उसके अंदर ही वजूद पाया है। और मैं पहले वहां पर गया हूँ, 1 या 2 बार पहले वहां पर गया हूँ, 2-3 बार गया। प्रोसेस इन केस ऑफ नॉन अपीयरेंस, अगर आप नहीं आते, इट विल बी एज्यूम्ड, हम समझ लेंगे दैट यू हैव नथिंग टू प्रेजेंट और स्टेट इन योर डिफेंस। अगर आप नहीं आते तो हम ये समझ लेंगे। और ये भेजा गया है डायरेक्टर साहब, हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब की तरफ से भेजा गया है, ठीक है। अगर आप नहीं आते तो हम ये समझ लेंगे कि आपके पास कुछ नहीं है अपने हक में बोलने के लिए। सबसे पहले मैं पाकिस्तान के लॉ की, पाकिस्तान के जितने कवानीन हैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। और क्यों नहीं आएंगे, इंशाल्लाह जवाब जरूर देंगे। जैसे एक बाय लॉ के तरीके से हम तक आया है, हम भी बाय लॉ के तरीके अपने वकीलों के थ्रू, जो एक वकीलों की टीम है मेरी, जो एक लॉ फर्म मुझे डील करती है, मेरे सारे मामला डील करती है, उनके थ्रू हम अपना नोटिस और अपना जवाब हम भेजेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर हम जवाब नहीं देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है। हम रिस्पेक्ट करते हैं तो हम जवाब जरूर देंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 मिनट, हाँ, कल की डेट, तो कल से पहले जो टाइम हमें दिया उस टाइम से पहले हम अपना जवाब जरूर देंगे। और आप तक बात ये करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग परेशान हो जाएं। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरे शेर के बच्चे ऑफिस बातें परेशान हो जाते हैं। आप लोग ये सारी बातें सोशल मीडिया पे सुन रहे थे, लेकिन आप लोग यकीन तब करेंगे जब अपने मुंह से आपको बताऊंगा। आपको बता इसलिए रहा हूँ कि ये ऑलरेडी बहुत गर्दिश कर रहा है ऑल ओवर द सोशल मीडिया। सेम वही केस है डकी वाला, जो डकी पे लगाई गई है एलिगेशन, सेम आई थिंक वही है, जो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है डकी के ऊपर क्या क्या लगाई गई है। तो अल्लाह का खैर करे, इंशाल्लाह अपना जवाब हम भेज देंगे। जैसे लॉ को बेहतर लगता होगा, जैसे स्टेट को बेहतर लगता होगा,
आगे ये चीज परस्यू हो जाएगी। जैसे जैसे परस्यू होगी आपको सोशल मीडिया से, फिर चैनल से जिंदगी रही तो पता लगती रहेगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पाक खैर करेगा। नोटिस है, इसका जवाब हम अपनी एक लॉ फॉर्म के थ्रू भिजवा देंगे, ठीक है। अभी उदासी का माहौल हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारा जो गेस्ट है वो उतरने वाला है, 7 बज गए हैं। 1 घंटे के अंदर हमारा जो गेस्ट है वो दोस्त हमारा जो अमेरिका से आ रहा है, शारजा एयरपोर्ट लैंड करेगा, उसको पिक करना है। आजो चलते हैं, टेंशन नहीं लेनी, आजो 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 आजो। लेट मी टच यू बेबी, जानी ललू नजार। खाओ खाओ, ठूसो 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 ठूसो, अब ना खुला मार, अब खा लो जी। बिरयानी आ गई है भाईजान। ये बॉयज ने और मैंने ऐसे ही पलपुल जाना है। कल कहीं से खाना आ गया, परसों कहीं से आ गया, आज बिरयानी आ गई। ये कहां से आई है ब्रो? यार ये एक